छठ एक ऐसा पर्व जहां धरती की गोद से माँ का आशीर्वाद मिलता है, जहां आस्था की डोर हमें जड़ों से जोड़ती है और हर परिवार का दिल एक साथ धड़कता है। तो आइए दिखाते हैं एक छोटे से गांव की एक छोटी सी कहानी। जय छठी मैया। अरे कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? दीदी घर जा रहे हैं पूजा करके। अच्छा, और बताओ घर में सब बढ़िया? हाँ दीदी सब बढ़िया। क्या हुआ, बहुत परेशान दिखती हो आजकल? अरे नहीं दीदी, घर पे काम ज़्यादा हो जाता है तो बाहर नहीं आना हो पाता है। अरे परेशान भी क्यों नहीं रहेगी, बेचारी शादी के 3 साल हो गए, अभी तक एक भी बच्चे का सुख प्राप्त नहीं हुआ। अरे तुम पागल हो क्या, कुछ भी बोलती हो? थोड़ा सोच समझ के बोला करो, उस बेचारी को बुरा लगेगा। अरे बुरा क्यों लगना, जो सही है वही तो बोल रही हूँ। ठीक है दीदी, मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है। आजकल के ज़माने में पता नहीं क्या क्या हो रहा है, क्या कारण है जो बच्चे नहीं हो रहे। बानी परेशान सुनी दुनिया के तनावा दे दमाई हो। आजकल के ज़माने में पता नहीं क्या क्या हो रहा है, क्या कारण है जो बच्चे नहीं हो रहे। क्यों भगवान क्यों? मैंने तो बचपन से आपको माना है ना, हमेशा आपको चाहा है। कभी मैंने किसी का बुरा नहीं किया, कभी मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा। फिर मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों? अगर आपने मेरा अब साथ दे दिया तो मैंने दुनिया त्याग दूंगी, मैं दुनिया छोड़ दूंगी। मेरा साथ दीजिए मेरे भगवान, मेरे साथ दीजिए, मेरे साथ दीजिए, मुझ पे दया दिखाइए, मुझ पे दया दिखाइए। फूटी फूटी भोराही से रोवे नीर धनिया, फूटी फूटी भोराही से रोवे नीर धनिया। कैसे करी बरात तोहार हे माई, कैसे करी बरात तोहार। अरे कन्हैया, अरे सुबह सुबह कहाँ चल दिए? बस कुछ काम है चाचा, जा रहे हैं खेते। अरे इतना कहाँ व्यस्त रहते हो, आजकल दिखाई नहीं देते हो। अरे चाचा इस साल का फसल खराब हो गया है ना, तो खेते में ज़्यादा रहते हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अच्छा ये बात है। तब और बताओ, घर परिवार में सब ठीक है ना? हाँ चाचा सब ठीक है। अरे क्या कीजिएगा चाचा, किसी का 3 साल में 2 बच्चा हो जाता है और किसी का एक भी नहीं हो पाता है। दुखी तो रहेगा ही ना बेचारा। अरे तुम ये सब का बक रहे हो, ये सब तो भगवान का मर्जी है। भगवान की मर्जी? चाचा आजकल के ज़माने में ना खाली भगवान की मर्जी नहीं होती है, लोगों का भी होता है। और कौन जानता है किसके अंदर क्या दिक्कत है, कोई अंदर का बात थोड़ी बताता है। ये सब बहुत गलत बोल रहे हो, ये सब नहीं बोलना चाहिए। ठीक है चाचा हम चलते हैं, लेट हो रहा है। ठीक है कन्हई, जाओ तब। अरे तुमको समझ नहीं आता है कब क्या बोलना चाहिए? बेचारा पहले से इतना दुखी है और उसे बोलकर दुखी कर दिया। अरे दुखी कहाँ कर रहे हैं, जौन सही बात है उहे ना कह रहे हैं। ये बात तो पूरा गांव को पता है। क्यों भाई, सही कहे ना? देखो ये सब अच्छी बात नहीं है, ठीक है? अरे जाइए चाचा, बुढ़ारी में आपको क्या समझ में आएगा। क्या हुआ, इतनी उदास क्यों? क्या करूं, मैं कुछ समझ नहीं आता। ये गांव समाज के ताने मैं सह नहीं पा रही हूँ और भगवान भी हमारे साथ नहीं दे रहे। पता नहीं हमने कौन सी ऐसी गलती की है जिसकी सजा हमें इस तरह से मिल रही है। कुछ समझ नहीं आता, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। अरे तुम चिंता मत करो, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। खैर मुझे लेट हो रहा है, खाना निकालो। बेटी, तुम जिस कठिन परिस्थिति से गुजर रही हो उसका समाधान महापर्व छठ में छिपा है।
आने वाले कुछ समय में महापर्व छठ का आगमन होने वाला है। इस पवित्र पर्व को कर तुम्हारी हर मन्नत पूरी होगी। अरे भगवान, क्या हुआ इतनी रात में? अभी मैंने एक सपना देखा। ऐसा क्या देख लिया सपने में जो इतना घबरा गई हो? मेरे सपने में छठी मैया आई थी। उन्होंने कहा हमारी परेशानियों का हल महापर्व छठ में छुपा है। अच्छा। पर परेशानी की बात तो ये है, हमें छठ के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। अरे भगवान, इतना क्यों सोचती हो? जब छठी मैया ने इतना बड़ा संकेत दे ही दिया है तो आगे का रास्ता भी वही निकालेंगे। अरे वो गुलवा का मायने है, वो तो हर साल छठ करती है, वो नहीं बता देगी सब कुछ। अरे पर वो वही तो मुझे ताना देती हैं, वो हमें ये बताएंगी। अरे भगवान, इतना क्यों सोचती हो? वो बस ऐसा बोलती है, वो दिल की इतनी भी बुरी नहीं है, बता देगी। आइए बैठिए। दीदी हमें आपसे कुछ मदद चाहिए। बताइए ना, क्या मदद चाहिए? हमें ना छठ का व्रत करना है। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। बताइए मैं क्या मदद करूं? हम लोग पहली बार छठ का व्रत कर रहे हैं, पर हमें छठ के बारे में कुछ पता नहीं, तो हमें आपसे छठ की जानकारी चाहिए। देखिए, छठ जो है ना वो 4 दिनों का होता है, जिसमें पहला नहाई खाई से शुरुआत होती है। देखिए, इसमें प्रातः काल उठ करके अपने घरों को अच्छे तरीके से साफ सुथरा करके हम गंगा स्नान करके आते हैं। फिर हम कुछ सात्विक भोजन बनाते हैं, जिसमें कि लौका भात का बहुत महत्वपूर्णता है, इसमें बहुत मान्यता है, तो हम लोग उसको अच्छी तरीके से बनाते हैं। फिर आता है दूसरा दिन, जिसको खरना कहा जाता है। अब खरना क्या होता है? इसमें व्रती प्रातः काल से संध्या काल तक व्रत रखती हैं, जिनमें मिट्टी के चूल्हे पे गुड़ की खीर और रोटी बनाया जाता है। फिर उनको माँ को भोग लगाया जाता है। फिर व्रती उनको ग्रहण करती हैं। ग्रहण करने के बाद उन बचे हुए भोग को और प्रसाद को सब में बांटती हैं। उसके बाद व्रती का यहाँ से 36 घंटे का निर्जला व्रत प्रारंभ होता है। फिर आता है तीसरा दिन, जिसको हम कहते हैं संध्या। अब इसमें व्रती फिर सवेरे उठ करके अच्छे तरीके से अपने घर को फिर से साफ सुथरा करके नहा धोआ करके फिर मिट्टी के चूल्हे पे आटा और गुड़ का ठेकुआ बनाती हैं। उसके बाद शाम के समय यानी संध्या काल के समय हम अच्छी तरीके से सूप को तैयार करते हैं, जिसमें अनेकों प्रकार के फल होते हैं, जिसमें 3 का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्णता है। पहला होता है गन्ना, दूसरा होता है गागर नींबू, तीसरा नारियल। इनको अच्छे तरीके से हम सूप में सजाते हैं, फिर इसको हम डाला का रूप देते हैं और फिर संध्या के समय हम इस डाले को लेकर के घाट या फिर नदी, जिनके पास जैसा व्यवस्था होता है, वहाँ पे जाकर के हम संध्या का अर्घ प्रारंभ करते हैं। फिर आता है चौथा दिन, जिसको हम कहते हैं उषा अर्घ। अब इसमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके फिर उसी प्रकार हम सूप को अच्छे तरीके से सजाते हैं। अब जिनके पास सामर्थ्य है वो उस सूप के फल को बदल कर नए फल उसमें रख सकते हैं, और अगर जिनको सामर्थ्य नहीं है तो उन्हीं फल को हम सूप में फिर से धो करके सजा सकते हैं। फिर डाला तैयार करके हम घाट की ओर निकलते हैं, गंगा जी जाते हैं। फिर वहाँ पे हम लोग उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। फिर अर्घ देने के बाद व्रती प्रसाद बांटती हैं। फिर उसी प्रसाद को व्रती ग्रहण करके अपना व्रत तोड़ती हैं और यहीं पे छठ हमारा समाप्त होता है। दुखवा मिटाई छठी मैया, रउए असरा हमार, रउए असरा हमार। सबके पुरावेली मनसा, हमरो सुन ली पुकार, हमरो सुन ली पुकार।
बरसा दीजिए छठी मैया। अगले साल मैं भी खुशी खुशी व्रत करना चाहती हूँ। मेरी विनती सुन लो ना छठी मैया, मुझ पे भी दया बरसा दो ना छठी मैया। चिंता मत करो बहन, छठ मैया सबकी सुनती है, तुम्हारी भी सुनेगी। अरे भाग्यवान सुनती हो? अरे हाँ आ रही हूँ। अरे खाना जल्दी लेके आओ, काम भी जाना है, लेट हो रहा है। अरे क्या हुआ? अरे भाग्यवान क्या हुआ? अरे छोटे जाओ तो डॉक्टर साहिबा को बुला के लेके आओ तो। अभी जा रहे भैया, बुला के ला रहे हैं। इनको क्या हुआ है? अरे देखिए ना डॉक्टर साहिबा, सुबह से ठीक थी और अचानक से चक्कर खा के गिर गई। अच्छा अपना हाथ दिखाइए तो जरा। अरे इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप लोग बेकार में घबरा रहे हो, ये तो बहुत खुशी की बात है। क्या मतलब? अरे आप नहीं समझे, आपके घर में एक नन्हा सा मेहमान आने वाला है। क्या? क्या मैं चाचा बन गया? मैं अब भी मिठाई लेके आता हूँ। बहंगी